बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द इनक्लाइंड थिंकर्स। मैं सदीक अमर हूँ। डियर स्टूडेंट्स एंड कोलीग्स, आज हम कंप्यूटर साइंस सेकंड ईयर जो है या क्लास 12 जो है उसकी स्कीम ऑफ स्टडी को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कंप्यूटर साइंस है ये किस क्लास की है और इसके मार्क्स कितने होते हैं। कंप्यूटर साइंस जो है वो सेकंड ईयर की है और इसके मार्क्स जो है वो 75 होते हैं। मैं बताता चलूँ आपको कि जो आपके पास फिजिक्स है और केमिस्ट्री है उसका और बायोलॉजी है उसका 85 मार्क्स का पेपर होता है फर्स्ट ईयर में, 85 का सेकंड ईयर में होता है, जबकि कंप्यूटर जो है उनका 75 का होता है। अगर हम इसकी स्कीम ऑफ स्टडी की बात करें, सबसे पहली बात ये कि ये तमाम बोर्ड्स के लिए, जिसमें 9 बोर्ड्स हैं और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर भी है, जिसमें लाहौर है, रावलपिंडी है, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, बहावलपुर, डीजी खान और आज़ाद कश्मीर के लिए। स्कीम ऑफ स्टडी देखें तो 2025 की है। अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो टोटल जो है वो 14 चैप्टर्स हैं। अगर हम देखें तो चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 5 इन सब चैप्टर्स में से एक एमसीक्यू आएगा। मैं फिर बताता चलूं कि चैप्टर 1 to 5 जो है वो एक एमसीक्यू आएगा, 5 ये होंगे। चैप्टर 6 जो है, चैप्टर 6 में भी एक एमसीक्यू आएगा और जेन में रखने वाली बात है कि चैप्टर 7 जो है उसमें कोई एमसीक्यू नहीं आएगा, मैंने लाइन करके मार्क भी कर दिया है। चैप्टर 8 में से जो है वो 2 एमसीक्यूज आएंगे आपको, जबकि चैप्टर 9 और 10 जो है वो आपको एक एमसीक्यू आएगा। चैप्टर 11 जो है उसमें भी एक एमसीक्यू आएगा। चैप्टर 12 में से 2 आएंगे, 13 और 14 में से एक आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 12 जो हैं उनमें जो है वो 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 7 में से कोई भी एमसीक्यू नहीं आएगा, जबकि बाकी तमाम चैप्टर्स में से जो है वो एक एमसीक्यू आएगा। इस तरह जो टोटल जो है 15 एमसीक्यूज जो है वो आपको आएंगे। अब हम इसके दूसरे पोर्शन की तरफ चलते हैं। दूसरा पोर्शन जो है वो है शॉर्ट क्वेश्चंस का। शॉर्ट क्वेश्चन में फर्दर 3 क्वेश्चंस होंगे। पहला जो क्वेश्चन होगा वो कहलाएगा क्वेश्चन नंबर 2। उसमें जो आपके पास चैप्टर्स हैं उनमें चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर 2 में से चैप्टर 4 और चैप्टर 5, यानी इसकी जो पेयरिंग है वो बनेगी चैप्टर 1, चैप्टर 2, 4 और 5। इन 3 चैप्टर्स में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आएंगे। मैं फिर बताता चलूं कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें टोटल आपके पास 4 चैप्टर्स होंगे। पहले चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, दूसरे, चौथे और 5वें, यानी चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5, इन तीनों में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपको आएंगे। इस तरह जो टोटल 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं और टोटल क्वेश्चन होंगे कितने, 9, यानी 9 क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से आपने 6 को अटेम्प्ट करना है। स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर बताता चलूं कि अब चूंकि पैटर्न चेंज हो गया है, आपको नॉलेज लेवल के भी आएंगे, एप्लीकेशन लेवल के भी आएंगे और अंडरस्टैंडिंग लेवल के भी आएंगे। यानी 75% जो है वो आपका नॉलेज बेस होगा और 25% जो है वो आपका एनालिटिकल बेस होगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो देखें इसमें जो है वो सी लैंग्वेज की बात की गई है। टोटल जो है वो 9 क्वेश्चन आएंगे आपको, उनमें से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपने अटेम्प्ट करने हैं। इसमें 3 चैप्टर होंगे, चैप्टर नंबर 8 होगा, चैप्टर नंबर 10 होगा और चैप्टर नंबर 14 होगा। चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और वो थ्योरी से रिलेटेड होंगे। चैप्टर 10 की बात करें तो उसमें 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से 2 जो है वो थ्योरी से रिलेटेड है, एक जो है वो एरर से रिलेटेड है और एक जो है वो आउटपुट से रिलेटेड है। अगर हम चैप्टर नंबर 14 की बात करें तो उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और वो दोनों थ्योरी से रिलेटेड होंगे। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा जो सी लैंग्वेज से मुतल्लक होगा और इसमें से टोटल 9 क्वेश्चन आएंगे आपको, उनमें से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपने अटेम्प्ट करने हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में भी टोटल 9 आएंगे, उनमें से आपने 6 को अटेम्प्ट करना है। इसमें चैप्टर नंबर 11 शामिल है इस पोर्शन में। क्वेश्चन नंबर 4 में उसमें टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से एक जो है वो एरर से रिलेटेड होगा, 2 जो है वो थ्योरी से रिलेटेड होंगे। अगर हम चैप्टर नंबर 12 की बात करें उसमें भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, एक थ्योरी से रिलेटेड और एक जो है वो एरर से रिलेटेड और एक जो है वो आउटपुट से रिलेटेड होगा। चैप्टर नंबर 13 की बात करें तो चैप्टर नंबर 13 में जो है वो
3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और तीनों के तीनों जो है वो थ्योरी से रिलेटेड होंगे। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से आपने 6 को अटेम्प्ट करना है। हर चैप्टर में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। फर्दर सेग्रीगेशन जो है वो मैंने आपको बता दी है। इंपॉर्टेंट नोट नीचे लिखा हुआ है, इसको देख लें कि चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9, ये 4 चैप्टर्स ऐसे होंगे जिनमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो नहीं आएंगे। अब हम जा रहे हैं एक्सटेंसिव क्वेश्चंस की तरफ या लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहली बात, अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, ठीक होगी बात। अब चैप्टर 4, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आएगा चैप्टर नंबर 3 में से। चैप्टर 5 जो है वो आएगा चैप्टर नंबर 3 में से। अगर हम इससे फर्दर बात करें तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपको चैप्टर 6 में से भी आ सकता है और चैप्टर 7 में से भी आ सकता है। यानी यहां पर आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे, 2 में से आपने अटेम्प्ट एक करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये एक पोर्शन बनेगा, इसमें से आप एक क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर 5 जो है वो क्वेश्चन 5 जो है वो चैप्टर नंबर 3 में से आएगा और जो क्वेश्चन 6 है वो चैप्टर नंबर 6 या 7 दोनों में किसी में भी आ सकता है, मिक्स होके भी आ सकता है और इन दोनों में से आपने एक अटेम्प्ट करना है। जब हम दूसरे की बात करें तो उसमें जो है आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसमें आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका चैप्टर 9 की थ्योरी में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका चैप्टर नंबर 11 के प्रोग्राम में से आएगा और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका चैप्टर 12 में से आएगा। मैं फिर बता दूं आपको, टोटल आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। पहला पोर्शन जो होगा उसमें आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 3 में से आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो चैप्टर 6 या 7 दोनों में से आ सकता है, किसी एक में भी आ सकता है। उसके बाद आपने फर्दर 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उनमें क्या है कि 3 आएंगे, 3 में से 2 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका चैप्टर 9 की थ्योरी में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका चैप्टर 11 की प्रोग्राम में से आएगा और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका चैप्टर नंबर 12 में से आएगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं एट द एंड फिर आपको बताता चलूँ, बड़े तवज्जो करने वाली बात है कि पेपर जो है वो पहले से पैटर्न चेंज हो गए हैं। पहले नॉलेज बेस था, रट्टे वाला था, रोट लर्निंग होती थी, अब वो ऐसी बात नहीं है। अभी रिसेंटली बोर्ड्स ने ट्रेनिंग्स भी करवाई हैं, मास्टर ट्रेनर्स को भी ट्रेनिंग करवाई है। उसके अलावा जो है बोर्ड्स ने ट्रेनिंग करवाई है पेपर सेटर्स को, पेपर चेकर को, ये सारी ट्रेनिंग होने के लिए जा रही हैं। उसकी रीजन क्या है कि रट्टे से निकाल के बच्चों को अंडरस्टैंडिंग के लेवल तक लेके आना है। स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ अच्छी वीडियोस शेयर करने की। टॉप इज ऑलवेज वेकेंट। कोई बात कहनी हो, कोई बात पूछनी हो या किसी वीडियो की फर्दर जरूरत हो, आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।